जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। राधा कृष्ण की जय हो। राधा रामचंद्र की जय हो। बजरंग बली की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गायत्री माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। आवाही सभी देवी देवताओं की जय हो। चारों धाम की जय हो। सब तीर्थन की जय हो। संत समाज की जय हो। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इस महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसका प्रथम दिवस की वेला में आवाही सभी देवी देवताओं का वैदिक पूजन, तत्पश्चात में ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका शुभारंभ करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। क्योंकि कहा गया है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारात कथा श्रवे, जिन्होंने विष्णु दीक्षा विहीना नाम अर्थात अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, जिन्होंने गुरु नहीं किया है, लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारात कथा श्रवे, उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं है। जिसने गुरु रियल नहीं किया है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, उसके हाथों से किया हुआ धर्म कर्म कभी परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। बगैर गुरु के किया हुआ धर्म कर्म, गुरु किया है नहीं किया है, गुरु दीक्षा नहीं ली है। संसार में गुरु दो प्रकार के हैं, ऐसा वेद कहते हैं। एक गुरु होता है दीक्षा वाला, वो केवल एक बार किया जाता है। एक गुरु होता है शिक्षा जो प्रदान करता है, एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है। दीक्षा वाला गुरु एक ही रहता है, वो बदला नहीं जाता है। लेकिन जो शिक्षा गुरु है वो बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक अनेकों हुआ करते हैं, उन्हें कहते हैं शिक्षा गुरु। एक होता है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बहुतों होते हैं। भागवत में तो भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु कर लिए। जहाँ जहाँ से विज्ञान मिलता गया उसी को गुरु मानते गए। वैसे तो सारा संसार, ये सारा जगत गुरु है। इसलिए चूंकि जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर हम सीखना चाहें तो जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। लेकिन अगर हम सीखना चाहें तो अब आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, ये इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हो, सबका ज्ञान यज्ञ है, लेकिन अब 7 दिन के लिए हम ही तुम्हारे गुरु हैं। और हम दीक्षा वाले गुरु नहीं हैं, हम तुम्हारे शिक्षा वाले गुरु होंगे 7 दिनों के लिए। क्योंकि व्यास आए, विष्णु रूप आए, जिस स्थान पर बुला करके हमें बिठाया है, ये तो मनीषियों का स्थान है, ब्रह्मर्षियों का स्थान है, परमहंसों का स्थान है। ये तो संतों का विषय है, ऋषियों का विषय है, मुनियों का विषय है, योगियों का विषय है। और ये जो ग्रंथ मर्यादा से बंधा हुआ है, इसे मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादित दिखना भी चाहिए। ये वो पुराण है कि समाज में इसे बहुत संभाल करके कहना चाहिए।
तो 7 दिन के लिए हम ही तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन एक और याद रखना, मंत्रे तीर्थे दुजे दैवज्ञ वेदसो गुरौ। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, आचार्य में, ब्राह्मणों में, गुरु में और औषधि में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। अब 7 दिन के गुरु हम हैं तुम्हारे, और ये 7 दिन के लिए जो पुराण है इसका बीज मंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं। और सभी लोग जो श्रोता के रूप में कथा सुने तो सबसे पहले इस भागवत महापुराण का मंत्र पहले वो ग्रहण करो। कहो ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये भागवत भगवान का मूल मंत्र है। इसे 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। जब कथा में मन ना लगे, ये उधर उधर भगे, तो इसी मंत्र का सहारा लेना है। और 7 दिन के लिए हम ही तुम्हारे गुरु हैं। अब हमारे प्रति जैसी आपकी भावना होगी आपको वही फल मिलेगा। और कथा सुनने में अगर भेद हो गया तो फल में भी भेद हो जाएगा, याद रखना। अगर कथा सुनने में भेद हो गया तो फल में भेद हो जाएगा, और जहाँ भेद है फिर वहाँ भेद नहीं होते हैं। जहाँ भेद है वहाँ भेद नहीं है, और भेदभाव वाली भक्ति कभी सफल नहीं होती। तो 7 दिन के लिए हम तुम्हारे गुरु हैं। अब 7 दिनों की हमारी गुरुदक्षिणा भी होती है, और वो हम अभी तुमसे मांग लेंगे। क्योंकि जो गुरुदक्षिणा रूपी भार है अगर ये सर पर रखा रहेगा तो कथा सुनने में बाधा आएगी। और ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो तुम हमें ना दे सको, हम वही मांगेंगे जिसमें तुम्हारा हित छुपा होगा। क्योंकि प्रत्येक गुरु का धर्म है, प्रत्येक आचार्य का ये कर्म है कि वो सदैव अपने जजमान के कल्याण के लिए ही सोचे, विचार करे। हमारी जो मांग होगी इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। अब जो 7 दिनों की हमारी जो गुरुदक्षिणा है वो हम तुमसे आदि लिए ले रहे हैं, मांग लें। अगर दे दोगे तो फिर कल्याण में कोई संदेह नहीं रहेगा परीक्षित जी। क्योंकि हम बड़े विलक्षण टाइप के गुरु हैं। केवल 7 दिनों की हमारी गुरुदक्षिणा केवल 7 दिन के लिए निभा पाना तो जीवन पर्यंत, लेकिन नहीं तो 7 दिन के लिए ये तुम अपना मन ही हमें दे दो। ये हमारी गुरुदक्षिणा है। 7 दिनों के लिए केवल ये अपना मन हमें दे दीजिएगा, और तुम्हारी दृष्टि भगवान को छोड़कर कहीं और ना जाए। और 7 दिन के लिए जो मन है तुम्हारा ये हमें दे दो। क्योंकि तो कथा मन ही सुनता है। कथा कौन सुनता है? कथा मन सुनता है। अगर ये मन तुम्हारे यहाँ से निकल गया तो कथा यहाँ है, और जब कथा सुनने वाला ही नहीं है यहाँ तो फिर कथा सुनने में भेद हो जाता है, तो फल में भी भेद हो जाता है। तो 7 दिन के लिए हम तुम्हारे गुरु हैं। गुरुदक्षिणा में तुमने हमें अपना मन दे दिया है, और आचार्य होने के नाते ये हमारा वचन है कि 7 दिनों तक इस व्यास पीठ पर बैठकर केवल हम तुम्हें पुराणों की ही कथा सुनाएंगे। संसार की कोई चर्चा नहीं होगी। केवल भागवत की कथा उदाहरण रूप में रामायण, गीता, महाभारत, अन्य पुराणों में जा सकते हैं, लेकिन 7 दिनों तक तुम्हें हम पुराणों की कथाओं के सिवा और कुछ सुनाएंगे ही नहीं।
ये हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, क्योंकि इस समय जो हमारा तुम्हारा रिश्ता है इस लोक से लेकर के परलोक तक का है, इस लोक से परलोक समरता है, और हम तुम्हारे परलोक को संवारने आए। तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण इस समय वो जहाँ कहीं भी हो, अपने लोक में हो, तो सबसे पहले आंख बंद करके उनको आवाहन करके ध्यान करते हुए उन्हें बुलाइएगा, क्योंकि आप उनके नाम पर गया में जाकर के पिंड देकर आए, काशी गए, प्रयाग गए, तीर्थों में जा कर के पिंडदान किए हैं। अब वो पितर लोक से अपने पितरों को ध्यान करते हुए आवाहन के रूप में बुलाइएगा, ताकि कथा वो भी सुन सके, और ये कथा सुन करके कृष्ण लोक फल प्रदा, उन्हें भगवान के लोक की प्राप्ति हो, जहाँ जाने के बाद यहाँ फिर कभी उन्हें आना ना पड़े, पुनर्जन्म ना विद्यते, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले अपने पूर्वजों को आह्वान करके बुलाइएगा, और इस पुराण का प्रारंभ करने से पहले यानी मंगलाचरण भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि जब प्राणी भगवत नाम